ओके, सो वेलकम बैक गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने साइकोलॉजी बिल्डिंग का कोर्स इतना सस्ता क्यों रखा, इससे बढ़िया तो फ्री रख देते। सबके मन में होगा ये क्वेश्चन, है या नहीं, है ना। भाई देखो, फ्री की वीडियोस यूट्यूब पे हजारों लाखों करोड़ों पड़ी हैं। सच बता रहा हूँ, करोड़ों वीडियोस पड़ी हैं। क्या उससे कुछ कर पा रहे हो आप? नहीं। जब तक जेब से कुछ ना जाए ना, तब तक देखने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए भले ही इतना कम रेट है, आपको लग रहा होगा कि सर इतना तो मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ चलते फिरते। कोई बात नहीं। ये जो आपको आज इस क्लास में, इस लेक्चर्स में आपको नॉलेज मिलने वाली है ना, ये आपके जितना आपने फंड स्पेंड करा है उसको 50 से भी मल्टीप्लाई कर लो ना, उससे भी ज्यादा की वैल्यू है, क्योंकि आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है। तो ये है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक क्या है? फियर। FEAR, फियर। फियर मतलब डर। फियर किस चीज का हो सकता है आप लोगों को? लॉस का। भाई इसके अलावा तो किसी को कोई फियर नहीं है। ये तो फियर नहीं है कि ओ शिट प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। ऑब्वियसली सबको लॉस का फियर है। तो भाई इस चीज को कैसे डील करते हैं, देखो पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूँ पूरे इस कोर्स की। ये कोर्स लेक्चर्स में डिवाइडेड होगा, हर एक लेक्चर में एक टॉपिक उठाया जाएगा। जैसे इसका फियर है, फियर हो गया। फियर कंट्रोल होने के बाद आ जाएगी ग्रीड। ग्रीड। भाई जब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉफिट का ग्रीड होगा। दूसरा टॉपिक रहेगा ये। तीसरा टॉपिक रहेगा इमोशंस। इमोशंस पे कंट्रोल करना और ज्यादा जरूरी है। सब कुछ बैलेंस करके चलोगे तभी ट्रेडिंग सुधर सकती है। ठीक है। तो देखो, सब कुछ शांति से एक एक करके डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ फियर की बात करेंगे। ठीक है। तो देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये फियर कैसे डेवलप होता है, इसका रीजन समझो सबसे पहले। आप क्या होता है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे शांति से, अच्छे भले चल रहे होगे, हंसते खेलते छोटे छोटे प्रॉफिट करके। छोटा सा प्लस हो गया, +400 हो गया, +500 हो गया मान लो। फिर अगले दिन गए +600 हो गया मान लो। फिर किसी दिन गलती से आपका हो गया +1000। यहाँ आप उड़ते हो आसमान में कि अब तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा मैं। जैसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट होने लग जाते हैं, यहाँ पे टाइम आता है क्वांटिटी कम करने का। क्योंकि जब मार्केट इतनी बार प्रॉफिट दे देता है ना, तो चांसेस है कि अगली बार पक्का लॉस देगा, क्योंकि लॉस भी तो देना जरूरी है ना मार्केट को। यहाँ पे क्वांटिटी कम करने की बात होती है, आप यहाँ पे बढ़ा लेते हो, यही दिक्कत हो जाती है। क्या होगा फिर? एकदम से आपको -2000 दिखेगा। जितना प्रॉफिट करा होता है वो गया। यहाँ से आता है आपका फियर। फियर ऑफ लॉसेस। यहीं पे पूरी हालत खराब हो जाती है आप लोगों की। फिर क्या होगा? उल्टे सीधे चलोगे। क्या 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 स्टार्ट करोगे, आप खुद बताना, रिलेट करना इस बात से कि एक बार बड़ा लॉस हो गया, फियर आ गया। फियर पता है क्या क्या करने को बोलेगा आपको? फियर आते के साथ ही मून वॉक चालू हो जाएगी, उल्टा चलना स्टार्ट कर दोगे मार्केट से। क्या होगा? जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो 200 रुपये में बाहर निकल गए कि यार 2000 का लॉस हुआ था, 200 200 करके निकल जाता हूँ, क्या दिक्कत है ना। ये आता है नहीं आता? कमेंट में जरूर बताना कि सर एक एक बात आपकी सच में सही बैठ रही थी एकदम, मेरे साथ यही होता था। ठीक है। चलो, कोई छोटे प्रॉफिट में निकलता है, और जब आपने ट्रेड लिया, मान लो किसी सेटअप का स्टॉप लॉस आ रहा है, ये रेड एरिया है, ये स्टॉप लॉस है आपका फॉर एग्जांपल। मार्केट यहाँ आएगा, एक रेड कैंडल बनेगी, बंदा यहाँ एग्जिट कर देता है देख के कि अरे यार लॉस ना हो जाए, शिट। होता ही नहीं होता आपके साथ? ये भी होता होगा। बिल्कुल होता होगा यार, पक्का होता होगा। और इससे भी खतरनाक चीज हो जाती है एक और, अगर किसी बंदे का फियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो पता है क्या करेगा? उल्टे सीधे ट्रेड लेने स्टार्ट कर देगा। सेटअप को तो ऐसे गायब करता है वो अपनी ट्रेडिंग करने से कि सेटअप कुछ नहीं होते। ऐसे अंधेधुंध ट्रेड लेता हूँ, अंधेधुंध ट्रेड लेता हूँ। ये और खराब कर देता है। वो फियर बड़ा हो के इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि आपका पूरा अकाउंट ब्लो कर देता है वो। मान लो किसी ने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी हो, 10,000 से 12,000 तक लेके गया हो, छोटे छोटे प्रॉफिट करके, फिर एकदम से वापस 10,000 हो गया हो। तो बंदे को इस 10,000 की वैल्यू तो नहीं होती, उसको ये दिक्कत होती है कि ये 2,000 कैसे चले गए, और इस 10 को वो कब 2,000 बचा लेता है, सिर्फ 8,000 उड़ा देता है लॉस कर करके, उसको पता भी नहीं चलता। ये भी आप लोगों के साथ हुआ होगा। भाई एक एक चीज इतनी रिलेटेबल मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज सबके साथ होती है स्टार्टिंग में, आप अकेले नहीं हो। मेरे साथ भी हुई है स्टार्टिंग में, सबके साथ होती है, जितने प्रोफेशनल ट्रेडर दुनिया में बैठे सबके साथ होती है, और होनी भी चाहिए। भाई अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है? सोच के देखो, है ना। तो देखो, इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स में, मेरे वाले स्टाइल में आपको बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशंस, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके। पहली चीज, मान लो आज आपका बड़ा लॉस हो गया। मैं पहले की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपका बड़ा लॉस नहीं हुआ होता आप यहाँ नहीं होते। पहली चीज, ठीक है, आपका बड़ा लॉस हुआ है, इसका मतलब कभी ना कभी। तो जैसे ही बड़ा लॉस हो जाए, आपको उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो मन में आता है ना, लॉस को कवर करेंगे, लॉस कभी कवर नहीं होता, भूल जाओ। और लेट से किसी ने कवर कर भी लिया, तो उससे हो क्या जाएगा? जिस वजह से लॉस हुआ है उसको बंद करना सीखो ना। उसको कवर करना क्यों सीखना चाह रहे हो? सीखना ही क्यों चाह रहे हो, ये बताओ ना मुझे। मैं कह रहा हूँ आप सीख गए, वर्ल्ड क्लास बन गए लॉस कवर करने में। अरे तो इसका मतलब क्या, लॉस करते रहोगे? इसको रोकने की कोशिश करो ना, कवर करने की क्यों सोच रहे हो? ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन बताया? अगर बड़ा लॉस हो गया है, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए, उस दिन की ट्रेडिंग वहीं क्लोज हो जानी चाहिए।
क्योंकि पता है जब एक बड़ा लॉस होता है उस दिन का तो छोड़ दो, वो पूरा हफ्ता निकल जाता है, दिमाग उल्टा सीधा चलता है कि यार इतना बड़ा लॉस हो गया, तो लेके बैठ जाते हैं लोग लॉस को, है ना। तो लॉस को लेके नहीं बैठना। अगर हो गया तो ये चीज अपने आप से पूछो कि लॉस हुआ क्यों था मेरा। अगर आपको समझ में आ गया कि यार मैंने सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया था फॉर एग्जांपल, या मैंने एकदम से क्वांटिटी बढ़ा दी थी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो आपको पता चल गई ना क्या गलती है। उसको एक जगह नोट डाउन करो जो आपकी गलती हुई है। एक देखो, एक डायरी तो बनानी पड़ेगी सबको जिसको ट्रेडिंग सुधारनी है, ये हर ट्रेडर कहता है, आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा, तो लोग पागल तो नहीं है अगर कह रहे हैं तो, है ना। मैं भी कह रहा हूँ। और जबकि मैं स्कूल का सबसे आलसी बच्चा था जो कभी नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन स्टॉक मार्केट में आते नोट्स बनने स्टार्ट हो गए मेरे एक लाइन में। क्यों? रीजन, क्योंकि भाई दिख रहा है इससे एक्चुअली में फायदा हो रहा है, तो अपनी गलती नोट डाउन करनी है। और वो गलती दोबारा नहीं करनी, चाहे कितनी ही बड़ी बात हो जाए, भगवान आके कह दे कि भाई नहीं अब तो ऊपर ही जाएगा, आपको वो गलती दोबारा फिर भी नहीं करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी। आप मुझे एक चीज बताओ, एक दिन आपने गलती से लेट से 1 लाख रुपए कमा लिए, पूरे 1 लाख। मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख कमा लिए, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ आपने कमा लिए। क्या करोगे इसका? क्या इससे पूरी जिंदगी चल जाएगी आपकी? नहीं, नहीं चलेगी, करेक्ट। तो फिर इसके पीछे पड़े क्यों? लेकिन अगर आपको ये करना आ गया कि आप हफ्ते में 10,000 कमाने लग गए, मान लो हफ्ते में 10,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत बहुत छोटा टारगेट बता रहा हूँ ये तो मैं आपको। अगर आपको ये करना आ गया हर हफ्ते कंसिस्टेंटली, तो आपको इस चीज के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इससे बहुत ज्यादा खुश रह सकते हो। लेकिन ये डिसिप्लिन और ये थिंकिंग लेके तो आओ, पूरी थॉट प्रोसेस आपको बदलनी ही बदलनी पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। खुद सोच के देखो ना यार। मतलब देखो, स्टॉक मार्केट में ना सबसे ज्यादा चीज है डिसिप्लिन। डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहा हूँ, रुक जाओ। डिसिप्लिन, रूल्स, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, ये तो सब धरी की धरी रह जाती है अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो। साइकोलॉजी तो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए आपकी। साइकोलॉजी का मतलब समझते हैं चलो। साइकोलॉजी का कोर्स है ये, ठीक है। तो साइकोलॉजी का मतलब समझते हैं, मतलब सिंपल इतना होता है, जो आपके दिमाग में चलता है, जो आप मार्केट के बारे में सोचते हो, जो आपके इमोशंस आपसे करवाते हैं, जो हरकतें आप अपनी ऐप पे कर रहे हैं ये सोच के कि कोई नहीं देख रहा मुझे, ये सोच के क्यों करते हैं कि कोई नहीं देख रहा, मेरा ये देखी जाएगी जो होगा। ये चीज बंद कर दो, आप ये सोच लो कि सर देख रहे हैं मुझे, आप अपने आप उल्टी सीधी चीजें हरकतें करने बंद कर दोगे। सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सोल्यूशन बता रहा हूँ ये। कुछ भी करने से पहले ये सोच लो कि अगर सर होते तो इस चीज पे क्या बोलते। बस आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। अब वो गलती कैसी होगी? मैं कह रहा हूँ आपने बहुत गलत सेटअप पे भी ट्रेड लिया है, मान लो आपने सेटअप ही गलत रिकॉग्नाइज करा, उस पे लॉस होगा, कितना होगा? स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना। जितने सेटअप मैंने आपको सिखा रखे हैं वो स्टॉप लॉस कितने छोटे होते हैं उनके, करेक्ट। तो उस छोटे लॉस से तो आपको फियर आएगा ही नहीं, छोटे लॉस से थोड़ी फियर आता है। फियर आएगा ही नहीं छोटे लॉस से अगर ऐसे हुआ होगा सेटअप पे। लेकिन अगर अंधाधुंध 2 4 5 6 लॉट ले रखे हैं आपने और आप एक लॉट से ट्रेड करने वाले बंदे हो, तब जो लॉस होगा बिना एसएल के बिना सेटअप के, तो भाई मुझे भी फियर हो जाता उस चीज से, तो अगर इतनी खतरनाक हरकत मैं कर दूं अब भी तो। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर आपका पर्पज ये है कि मान लो आप कोई भी, कोई एक लॉट पे होगा, कोई 5 लॉट से नीचे नीचे होगा, कोई 5 लॉट से ऊपर होगा, कोई 20 लॉट से ऊपर होगा, जहां पे भी हो आप मैं इस वाले से भी बात कर रहा हूँ, इस वाले से भी, इस वाले से भी, इस वाले से भी, सबसे मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझसे, मुझे खुद बताओ, जिस लॉट की आपको आदत है, अगर आप उससे आगे वाले में कूद रहे हो, तो आप बड़े रिस्क के साथ कूदना चाहोगे या और कम रिस्क के साथ कूदना चाहोगे? कम रिस्क के साथ कूदना चाहोगे। लेकिन जनता क्या करती है? बड़े रिस्क के साथ कूदती है लॉस कवर करने के चक्कर में। यही दिक्कत है सबसे बड़ी, तो इस चीज को कंट्रोल करो, ओके। तो आप एक चीज आपको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जिन लोगों का खुद पे कंट्रोल नहीं है उन लोगों के लिए सॉल्यूशन फॉर अनकंट्रोलेबल पीपल, लिख लेना अपने आप, समझ जाओगे आप, ओके। आप जो भी ऐप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल कोई जीरोधा यूज करता है, ठीक है, कोई मान लो ग्रो यूज करता है, जो भी ऐप आप यूज करते हो, आपका बड़ा लॉस हो जाए ना, मेरी बात मानो, 10 सेकंड बस मेरी बात सुन लेना, उस 10 सेकंड के अंदर ना इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना और फिर चार्ट देखना। पहला सजेशन तो रहेगा चार्ट ही बंद कर दो, बट चार्ट बंद नहीं हो पाता, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, ऐप तो अनइंस्टॉल हो सकती है। उसके बाद ट्रेड लेने की खुजली मचेगी भी, तो जब तक इंस्टॉल करोगे वो ट्रेड निकल चुका होगा, आपको जो भी दिख रहा होगा, है ना। क्योंकि ये मार्केट करता है, बड़ा लॉस दे देगा और उसको इतना बेहतरीन ट्रेड बना के देगा आपको, जो आपका लेने का तुरंत बंद कर जाएगा। और जिस बारी ले लोगे उसी बारी वो स्टॉप लॉस हिट मारेगा आपका जाके, और जिस बारी नहीं लोगे उसी बारी टारगेट जाएगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई जो लॉस मार्केट ने कराया है वो आपके अकेले का नहीं कराया है, सबका कराया है। जो आप गलती करने जा रहे हो वो ऑलरेडी आपके भाई बंधु बैठे हैं वहां वो गलती करने के लिए, तो आपको उनसे तो स्मार्ट बनना है। आप ये सोच के देखो, आपके इतनी आपकी नॉलेज में कितने, मान लो 8 10 दोस्त तो सबके होंगे जो ट्रेडिंग करते होंगे, अंदाजे से मैं कह रहा हूँ 2 भी हैं,
आप खुद सोच के देखो, आपको उन दो लोगों से ज्यादा पता है या नहीं पता है? इन दो में से हो सकता है आधे तो, मतलब दो ही हैं तो चलो मान लो 10 है, 10 में से 5 तो कॉल पे ट्रेड करते होंगे आज भी किसी ग्रुप के, कि उसने बोला भाई ने खरीदने को खरीद लो, उसने बोला भाई ने बेचने को बेच दो, है ना? ऐसी जनता होगी 10 में से 5, बचे 5। इन 5 में से दो बिल्कुल नए होंगे, दो को शायद अच्छा आता होगा, एक आप है मान लो, है ना? तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें से 6-7 लोगों से अच्छा बनना है बस। और अब आप मन में सोचोगे सर इनसे तो मैं ऑलरेडी अच्छा हूँ, तो भाई इनके वाली गलती क्यों कर रहे हो ये बताओ? इनके वाली गलती मत करो फिर, अगर आप इनसे अच्छे हो तो सिंपल। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया पोस्टपोन करने का, कि आपने दूसरा ट्रेड नहीं लेना, इसके लिए आपने ऐप ही अनइंस्टॉल कर दी। सही है सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन बताते हैं आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना है पूरे एक दिन, अगले एक दिन, जिस दिन लॉस हुआ उस दिन तो बंद कर ही दिया, अगले एक दिन सिर्फ चार्ट देगा, कोई ट्रेड नहीं करा, कोई भी ट्रेड नहीं करा। ठीक है, नहीं करा, उस दिन आपने ट्रेड ऑब्जर्व करे। और ये नहीं 15 ट्रेड ऑब्जर्व करे, नहीं, आपको एक ही ट्रेड ऑब्जर्व करना है। उस एक ट्रेड को ऑब्जर्व करने से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आपको पता है आपके पास एक ही तीर है, आपको उसे निशाने पे मारना है, तो आप ऑब्वियसली अच्छा तीर मारोगे ना, और अच्छे निशाने पे मारने की कोशिश करोगे ना। आप इसमें अग्रेसिव एंट्री मारोगे ना, इसमें कोई औंधे पौंधे सेटअप ट्राई करोगे, सिंपल बेसिक सेटअप ट्राई करोगे यहाँ पे, करेक्ट? यही थिंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फियर आ गया है तो वो हटेगा भी चार्ट से, जब आया चार्ट से तो हटेगा भी चार्ट से। जिसने दुख बनाया उसी ने दवा भी बनाई है, सिंपल। सही है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, लेट्स से स्टेप्स वाइज बताता हूँ मैं आपको। आपको फियर आ गया, फियर कैसे आया? क्वांटिटी बढ़ा के बड़ा लॉस करके आ गया सर। इसके बाद मैंने बोला कि पॉज ले लो, कोई ट्रेड नहीं करना। उसके बाद मैंने बोला एक पूरे दिन सिर्फ चार्ट देखना है। ठीक है, उस दिन कॉन्फिडेंस आए वेल एंड गुड, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। उसके अगले दिन जाके एट द मनी का एक ट्रेड लेना है। एट द मनी मतलब जैसे मान लो कोई ट्रेड आपका बनना है 16,940 के आसपास, 16,940 मतलब जो भी क्लोजेज है, 16,950 है जैसे यहाँ पे, तो 16,950 का आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदा, एट द मनी होता है, इसमें प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाने में बहुत अच्छा काम करेगा। बिगिनर बंदे को तो मैं हमेशा एट द मनी सजेस्ट करता हूँ, करेक्ट? तो एट द मनी का एक लॉट लिया, उससे ट्रेड करा, भले ही एसएल हिट हो जाए चलेगा, टारगेट मिल जाए चलेगा, औंधा पौंधा नहीं भागना, एटीएम ही रखना है। कब तक? एक हफ्ते तक, 1 वीक। 1 वीक मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन, 5 ट्रेडिंग सेशन तक सिर्फ एट द मनी से कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है आपने। ठीक है, मान लो आपने 5 दिन में 3 दिन प्रॉफिट कर लिया, 2 दिन फिर लॉस कर लिया, कोई बात नहीं, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकल के आओगे अगर आपने सेटअप पे ट्रेड करा होगा तो। समझ पा रहे हो? तो फियर आने में तो 10 मिनट लगते हैं, मुश्किल से फियर आने में लगते हैं 10 मिनट। लिख लेना इस बात को, फील कर पा रहे हो क्या आप? और फियर जाने में पता है कितनी देर लगती है? कम से कम नहीं तो 10 महीने। हाँ जी, 10 मिनट इतने खतरनाक हो सकते हैं आपकी ट्रेडिंग कैरियर के कि वो 10 महीने तक दाग छोड़ जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है इस चीज को निकालने में। तो भाई बात मान जाओ आज ही, इस चीज को बंद कर दो तुरंत। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले, मान लो आपको कोई ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने से पहले कितना ही मर्जी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचना। उसके बाद तो सिंपल भाई, ये रही मेरी टारगेट की लाइन, जब मार्केट यहाँ आएगा यहीं एग्जिट करूंगा, नहीं तो स्टॉप लॉस है मेरा, जिंदाबाद, खत्म बात। ये चीज अगर आप सीख गए, भाई बैठना तो देखो आना पड़ेगा आपको, ये चीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हो कि यार मुझे तो आता नहीं, पता नहीं मैंने सही लिया नहीं लिया? अरे जब आपको पता नहीं था आपने सही लिया नहीं लिया तो लिया क्यों फिर? भाई या तो पहले पता कर लो आप सही हो या नहीं। अब वो पता कैसे चलेगा? चार्ट से। टारगेट होगा तो सही थे आप, स्टॉप लॉस था तो गलत थे आप, खत्म। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप 100% सही हो गए, तब भी 3 बार स्टॉप लॉस होते हैं 10 में से। तो आपको क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो? होने तो बड़े से बड़े ट्रेडर के स्टॉप लॉस होते हैं, मेरे खुद खूब होते हैं, भर भर के होते हैं। बस बात ये होती है कि जब लॉस होता है तो वो छोटा होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो वो बड़ा होता है। यही चीज होनी चाहिए, और क्या चाहिए आपको? समझ रहे हो? ठीक है, मान लो अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। किसी को फियर अभी तक नहीं आया, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट, आपको आना भी नहीं चाहिए। मेरा सजेशन ये रहेगा, आप कभी ऐसी हरकतें ही ना करो बड़े लॉस वाली। मान लो कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसने अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अपनी जस्ट स्टार्ट करी है, ठीक है, या मान लो किसी ने मेरी क्लास अटेंड करी तो उसको पहले ही रूल्स पता है कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कैसे रखना है, करेक्ट? मैं ये नहीं कह रहा आपके इस कोर्स में हो, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप किसी कोर्स में बताओ, ना मेरे में आओ, ना बुक्स पे पढ़ो, ना किसी और ट्रेडर के कोर्स में जाओ। लेकिन ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ ना, इतने कम रेट में जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये आज का टॉपिक था, फियर। अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में क्या होने वाला है, फियर की जगह अब हो जाएगा ग्रीड। ठीक है, ग्रीड क्या, इसकी सेकंड स्टेज। फियर आपने निकाला, छोटे 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 प्रॉफिट करे, कभी कभार बड़े प्रॉफिट करे, लॉस हर बार छोटे करे, उसके बाद ओवरऑल आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। फिर आनी स्टार्ट हो जाएगी ग्रीड। अब क्या, अरे यार अब तो पैसा बन रहा है, अब तो मैं ही हूँ भाई, जो हूँ आग लगा दूंगा मैं तो दुनिया में। वो चीज भी तो हटानी पड़ेगी।
तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये लेक्चर कैसा लगा, अगर मेरी इतनी सारी बातों में से एक बात भी आपके पल्ले पड़ी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना, सिंपल। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।